5 राज्यों में हार के बाद गुजरात विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस। राहुल गांधी आज शाम 4 बजे गुजरात कांग्रेस के नेताओं के साथ करेंगे बैठक। ड्रग्स केस में गिरफ्तार अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया की आज कोर्ट में पेशी। न्यायिक हिरासत आज हो रही है खत्म। पुष्कर सिंह धामी की बनेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। बैठक में विधायक दल का नेता चुना गया। खटीमा से चुनाव हारे थे धामी। डीडी हाट से चुनाव लड़ सकते हैं धामी। मैं पुष्कर धामी को अपनी तरफ से बधाई देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि इनके नेतृत्व में उत्तराखंड तेजी के साथ विकास करेगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी, अमित शाह और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को दिया धन्यवाद। कहा मुख्य सेवक की भूमिका में उत्तराखंड का विकास करेंगे और हर जनता से जुड़ी समस्याओं का समाधान। देखिए, मैं सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, हमारे गृह मंत्री जी का, केंद्रीय नेतृत्व का, हमारे आज के पर्यवेक्षक माननीय राजनाथ सिंह जी का, सभी का, कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद पुष्कर सिंह धामी के आवास पर मना जश्न। समर्थकों ने नाच गाकर किया खुशी का इजहार। पटाखे भी फोड़े गए। विधायक दल की बैठक में नेता चुने जाने के बाद पुष्कर सिंह धामी पहुंचे राज्यपाल भवन। सरकार बनाने के लिए दावा पेश किया। उत्तराखंड में कल होगा शपथ ग्रहण। दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे पुष्कर सिंह धामी। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद मां से मिलने पहुंचे पुष्कर सिंह धामी। पैर छूकर लिया आशीर्वाद। मां ने टीका लगाकर दिया बेटे को आशीर्वाद। चुनाव हारकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनने पर धामी को सबसे पहले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दी बधाई। बड़ा सवाल, क्या चुनाव हारने वाले मौर्य भी बनेंगे योगी कैबिनेट के मंत्री? उत्तराखंड में नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई गई। विधायकों की शपथ से पहले राज्यपाल ने बंशीधर भगत को प्रोटेम स्पीकर को दिलाई शपथ। मैं बंशीधर भगत, जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के शपथ ग्रहण से पहले हलचल तेज। कल अमित शाह जाएंगे लखनऊ। 24 मार्च को बीजेपी विधायक दल की बैठक। 25 मार्च को शाम 4 बजे एकानाथ स्टेडियम में सीएम पद की शपथ लेंगे योगी। योगी के शपथ ग्रहण समारोह में अखिलेश यादव का जाना मुश्किल। अखिलेश बोले, मुझे नहीं लगता कि मैं शपथ ग्रहण में जाऊंगा और ना ही मुझे बुलाया जाएगा। मुझे नहीं लगता कि मैं जाऊंगा, न मुझे बुलाया जाएगा। बुलाया तो जब जाएगा आपको कैसे पता कि बुलाया जाएगा? ये ऐसा तो नहीं है कि आप लोग उनकी तरफ से कह रहे हैं अगर नहीं और सर मुझे तो पता नहीं लिस्ट। यूपी चुनाव में हार के बाद समाजवादी पार्टी गठबंधन में आरोप प्रत्यारोप तेज। महान दल के नेता केशव देव मौर्य ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर साधा निशाना। मुझे बुलाया जाना चाहिए था, वहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य को बुलाया गया। उसका नुकसान ये हुआ कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य से जो जुड़ा हुआ वोट था वो तो भाजपा में था। वो चुनाव हार गए हैं इसलिए वो नेता नहीं है। मैं समझता हूँ ये सही नहीं होगा, क्योंकि चुनाव ही है, हार जीत लगी रहती है। प्रमोद सावंत गोवा के नए सीएम होंगे। पणजी में बीजेपी विधायक दल की बैठक में नेता चुना गया। राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल या परसों शपथ ले सकते हैं। प्रमोद सावंत ने एबीपी न्यूज से कहा, गोवा में पीएम मोदी के विकास मॉडल को जनता तक पहुंचाएंगे। एक टीम की तरह काम करेंगे। श्रीमान विश्वजीत राणे, इन्होंने हमारे प्रमोद सावंत जी का नाम लेजिस्लेचर पार्टी लीडर के रूप में सुझाया और 20 लोगों ने उसको अनुमोदन दिया और एक मत से या सर्वमत कह सकते हैं, उससे प्रमोद सावंत ये चुने गए। एबीपी न्यूज से बातचीत में देवेंद्र फडणवीस ने कहा, प्रमोद सावंत के नेतृत्व में सरकार 5 साल चलेगी। मुझे खुशी है कि विश्वजीत राणे ने प्रमोद सावंत के नाम का प्रस्ताव रखा। उन्होंने मेरा नाम का प्रस्ताव रखा और सभी ने उसको अनुमोदन दिया। भारतीय जनता पार्टी यूनाइटेड आगे जाएगी। गोवा के विकास में हम सभी एक साथ में मिलकर गोवा का विकास करेंगे। लगातार दूसरी बार मणिपुर के सीएम बने एन बीरेन्द्र सिंह। राज्यपाल एल गणेशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। पीएम मोदी ने दी बधाई।
पंजाब में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा, सीएम भगवंत मान ने गृह मंत्रालय खुद रखा, हरपाल चीमा को वित्त मंत्रालय और डॉक्टर विजय सिंगला को स्वास्थ्य मंत्रालय दिया। पंजाब की मान सरकार के 11 मंत्रियों में से 7 मंत्रियों पर आपराधिक मामले, 9 मंत्री करोड़पति। चुनाव सुधार के काम करने वाले संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट में खुलासा। पंजाब से आम आदमी पार्टी के 5 नेता जाएंगे राज्यसभा। राघव चड्ढा, पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह, आईटी के प्रोफेसर संदीप पाठक, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अशोक मित्तल और उद्योगपति संजीव अरोड़ा का नामांकन। कोशिश करेंगे हम सब। यूपी में एमएलसी चुनाव के लिए नामांकन के दौरान कई जगह बवाल, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को पीटने का आरोप। एसपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की। यूपी में बीजेपी नेता नरेश अग्रवाल का अखिलेश यादव पर निशाना, कहा तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले देश में विजयी नहीं हो सकते। हरदोई में बीजेपी के एमएलसी उम्मीदवार का नामांकन दाखिल कराने पहुंचे थे नरेश अग्रवाल। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाला इस देश में कभी विजय नहीं हो सकता है। पश्चिम बंगाल में आसनसोल लोकसभा सीट से उपचुनाव में टीएमसी प्रत्याशी के तौर पर शत्रुघ्न सिन्हा ने भरा पर्चा। बीजेपी ने विधायक अग्निमित्रा पाल को उतारा है। आप लोग के आशीर्वाद से ममता जी के नेतृत्व में हम इस बार एक नया इतिहास की रचना कर सकेंगे। बीजेपी छोड़कर टीएमसी में शामिल हुए बाबुल सुप्रियो ने बालीगंज से किया नामांकन। पश्चिम बंगाल में 12 अप्रैल को होगा उपचुनाव, 16 अप्रैल को आएंगे नतीजे। बिहार में बोचहा उपचुनाव को लेकर एनडीए में बवाल, मुकेश सहनी के समर्थन में उतरी जेडीयू। उपेंद्र कुशवाहा बोले बोचहा सीट सहनी की थी, लेकिन बीजेपी ने बिना बताए खुद लड़ने का निर्णय लिया, ये गलत है। वीआईपी पार्टी के कैंडिडेट वहां थे, उनका डेथ हुआ तो उन्हीं की ओर से उम्मीदवारी वहां होगी, लेकिन इस नियम से अलग कुछ निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने लिया है अपना उम्मीदवार खड़ा करने का। बोचहा उपचुनाव में तेजस्वी यादव ने वीआईपी का उम्मीदवार तोड़ा तो मुकेश सहनी ने आरजेडी के प्रत्याशी को अपना प्रत्याशी बनाया। और हम मानते हैं कि बोचहा विधानसभा के एक मतदाता के बीच में हम जाएंगे और हर एक मतदाता सही निर्णय लेंगे। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को घेरा। प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी का आरोप, कहा आप जब से सत्ता में आई है तब से भ्रष्टाचार चरम पर है। कोयला घोटाले में ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी दिल्ली में ईडी के सामने पेश हुए। उनकी पत्नी से भी ईडी करेगी पूछताछ। दिल्ली दंगा मामले में आरोपी उमर खालिद की जमानत पर फैसला टला। कड़कड़दुमा कोर्ट अब 23 मार्च को सुनाएगी उमर की जमानत पर फैसला। नवजोत सिंह सिद्धू से जुड़े रोड रेस के मामले में सुप्रीम कोर्ट में 25 मार्च को सुनवाई। पीड़ित परिवार ने सजा बढ़ाने की मांग की है। काला हिरण शिकार मामले में फिल्म अभिनेता सलमान खान को बड़ी राहत। राजस्थान हाईकोर्ट ने ट्रांसफर याचिका की मंजूर, सभी अपीलों की सुनवाई एक साथ हाईकोर्ट में होगी। धौलपुर जिले में दलित महिला से गैंगरेप के मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने लिया संज्ञान। राजस्थान महिला आयोग के अध्यक्ष रेहाना रियाज धौलपुर पहुंची, पीड़िता के साथ घटनास्थल का मुआयना किया। दिल्ली के मालवीय नगर में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। मां ने अपनी नवजात बच्ची को माइक्रोवेव ओवन में डालकर जला डाला। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। परिजनों के मुताबिक बेटी होने से महिला दुखी थी। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर एमपी में भी चला शिवराज का बुलडोजर। रतलाम में पुलिस ने पहले आरोपियों का शहर भर में जुलूस निकाला, फिर प्रशासन ने बुलडोजर से तोड़े मकान।
राष्ट्रपति ने देश की 64 विभूतियों का सम्मान किया। पद्म सम्मान से उन्हें सम्मानित किया। जनरल बिपिन रावत और कल्याण सिंह को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। गुलाम नबी आजाद समेत 8 लोगों को पद्म भूषण तो वहीं 54 लोगों को पद्मश्री सम्मान मिला। दिल्ली के 7 अस्पतालों में मरीजों के तीमारदारों को मिलेगा मुफ्त भोजन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रसादम रथ का उद्घाटन किया। आरएमएल, सफदरजंग, लेडी हार्डिंग और समेत 7 ऐसे अस्पताल हैं जहां पर यह सुविधा होगी। हर रोज 1000 लोगों को खाना मिलेगा। देश में एक दिन में कोरोना के 1549 नए केसेस आए सामने। 34 मरीजों की मौत। कुल एक्टिव केसेस अब घटकर 25,000 रह गए हैं। दुनिया में फिर बढ़ रहा है कोरोना का खतरा। सरकार की वैक्सीनेशन एडवाइजरी पैनल का सुझाव, कोविशील्ड की 2 डोज के बीच के अंतर को कम किया जाए। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री इमरान खान की कुर्सी पर संकट और गहराया। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने संसद की कार्यवाही में दखल देने से इनकार किया। इमरान खान के खिलाफ पाकिस्तान की संसद में अविश्वास प्रस्ताव आएगा। स्पीकर ने प्रस्ताव पेश करने की मंजूरी दे दी है। 28 मार्च को वोटिंग संभव। पाकिस्तान के 17 सांसदों ने सदन में समर्थन के लिए इमरान खान के सामने शर्त रखी। पंजाब प्रांत के सीएम को हटाने की मांग की। पाकिस्तान में इमरान सरकार पर संकट के बीच आज से शुरू होगा ओआईसी सम्मेलन। चीन के विदेश मंत्री भी शामिल होंगे। इमरान खान सुबह 10:30 बजे करेंगे संबोधित। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में 18 साल की हिंदू लड़की की गोली मारकर हत्या। बदमाशों ने पहले लड़की को अगवा किया और कोशिश करने के बाद असफल होने के बाद उसको गोली मार दी। दक्षिणी चीन में बड़ा विमान हादसा। 132 लोगों को ले जा रहा बोइंग 737 विमान क्रैश हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे पर दुख व्यक्त किया। जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान। कहा, यूक्रेन रूस के बीच वार्ता में अंतिम समझौता जनमत संग्रह से तय होगा। लोगों से देश की रक्षा के लिए आगे आने की अपील की। यूक्रेन पर रूस के हमले का आज 27वां दिन। कीव में बमबारी जारी है। 8 लोगों की मौत। कल सुबह तक कर्फ्यू लगा। रूस का कीव के कुछ हिस्सों पर कब्जे का दावा। यूक्रेन की राजधानी कीव के बाहरी इलाके में रूसी सेना ने एक शॉपिंग मॉल को निशाना बनाया। रूस का दावा, यूक्रेन रॉकेट्स को रखने के लिए मॉल का कर रहा था इस्तेमाल। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूसी हमले में भारी तबाही। गोलीबारी में क्षतिग्रस्त अपने घर का मुआयना करता दिखा एक परिवार। मारियोपोल में नेशनल गार्ड अज़ोव रेजिमेंट पर रूसी सैनिकों का हमला। यूक्रेन के मुताबिक शहर पर हर 10 मिनट में गिरते रहे बम। मारियोपोल से भागे यूक्रेन के लोगों ने डोनेत्स्क के विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके के अस्थायी शिविर में शरण मांगी। मारियोपोल के अधिकारियों के मुताबिक एक हफ्ते में शहर की 4,30,000 की आबादी में से महज 10% ही पलायन कर पाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।